नमस्ते, मैं हूँ आरती कुलकर्णी, वन इंडिया हिंदी के लिए। हम अभी मुंबई के माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और ये शिवाजी पार्क का इलाका है। माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अमित ठाकरे, जो राज ठाकरे के लड़के हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ है उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत और एकनाथ शिंदे गुट के सदा सरवणकर। हमारे साथ शिवाजी पार्क के कुछ रहवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस लड़त में क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये तीन कैंडिडेट्स खड़े, तीनों अच्छे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी हमारे दोस्त हैं, राज ठाकरे जी पर्सनल फ्रेंड्स है, सदा सरवणकर जी है, उनका राज ठाकरे का लड़का अभी फर्स्ट टाइम अमित ठाकरे, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये जो तीन के बदले अगर दो होते थे तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि मतों का विभाजन हो रहा है और लोग कन्फ्यूजन में है, क्योंकि शायद देवेंद्र फडणवीस ने अमित ठाकरे को सपोर्ट किया, मतलब बीजेपी ने, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़। बट अभी जो भी है, तीनों अच्छे लोग हैं। कभी भाजपा बोलती है हम मनसे को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी नहीं करते हैं। आप बोल रहे हैं कि दो लोग होने चाहिए। कौन दो लोग होने चाहिए? नहीं, वो तो देखो ऐसे है कि और अमित ठाकरे जी होने चाहिए, सदा सरवणकर और अमित ठाकरे जी होने चाहिए थे। अमित ठाकरे तो एकदम यंग है, तो उसके पास जरा आइडिया और डैशिंग तो होगा ही। सदा सरवणकर ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन यंग ब्लड को जरा चांस मिलेगा तो कुछ अच्छा होगा। उनके पास बड़ी आइडिया रहती है, अभी सब टेक सेवी भी होते हैं, तो उनके पास बाकी कुछ करने के लिए नया नया आइडिया चलाते हैं। यंग कैंडिडेट के साथ लोग हैं, आपको क्या लगता है क्या काम होने चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? इस कंस्टिट्यूंसी में काम करने के लिए यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट इस कंस्टिट्यूंसी में ऐसे पहले से हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन लोगों की जो रोज़ की रिक्वायरमेंट जो होती है, उसके अंदर में हमारा जो अनुभव है, उसमें महेश सावंत जो है ये उद्धव ठाकरे का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और बहुत दिनों से अच्छा काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे। और उसके बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ कि वो कभी भी रात में उस आदमी को फ़ोन करो, हॉस्पिटल में एडमिट करना है या किसी को फ्रैक्चर हो गया या कोई बीमार हो गया या किसी को सहायता चाहिए, तो आदमी कभी भी फ़ोन उठाने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहता है और लोगों को कामों के लिए मदद करता है। जो तीनों उम्मीदवारों के साथ लोग अभी खड़े हैं, आपको क्या लगता है मुंबई की समस्याएं क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या समस्याएं हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये तो मेजर शिवाजी पार्क एरिया है, शिवाजी उद्यान हमारे शिवाजी महाराज का। और उद्धव ठाकरे जी भी हमारे दोस्त है, बालमोहन विद्या मंदिर स्कूल है, वो हमारे वर्ग मित्र है। सदा सरवणकर का काम अच्छा हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो हम लोग को जो चाहिए वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को, मतदार। अभी इधर शिवाजी पार्क में पूरी धूल हो रही है, तो उसके ऊपर पानी मारो, सुबह में 10 माली रखो और खाली पानी मारो, तो ये सब ओल्ड लेडीज सबको COPD बोलते हैं। मैं डॉक्टर हूँ खुद, तो उसमें उनको तकलीफ हो रही है। इधर जो टाइल्स लगा है अभी, तो उसमें पूरे छाले पड़ गए, हाथ में ब्लीडिंग हो रहा है कितने लोगों को बैठ के। तो सिंपल जो चीज़ें हैं वो ध्यान दो। माहिम के मलेरिया डेंगू बहुत बढ़ गया है, चिकनगुनिया। जी, आपने माहिम की बात की। माहिम में पुलिस कैंप है, मच्छीमार कॉलोनी है, मछुआरों की कॉलोनी है, वहाँ भी काम होने चाहिए। आपको क्या लगता है? यस, मच्छीमार कॉलोनी में थोड़ा काम तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर रोड नहीं है, देयर इज़ नो सफिशिएंट प्लेस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो उनके लिए खास कुछ कायदे में प्रोविज़न इन्होंने करना चाहिए। उसके आजू बाजू में जो रिवर है, मिट्टी रिवर, सो मच पोल्यूटेड, उसके ऊपर करना चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि उधर मलेरिया डेंगू है, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पोल्यूशन एंड द दिस थिंग मस्क्यूटो ब्रीडिंग। और दूसरा, इधर सबसे बड़ी समस्या हो ट्रैफिक की। साउथ बॉम्बे में ये जो कोस्टल रोड बना के उन्होंने ट्रैफिक स्मूथ किया, लेकिन इधर उसकी समस्या बढ़ गई। इधर ट्रैफिक दादर टीटी का और इधर सर्कल का जो है कोतवाल गार्डन का, वो ट्रैफिक की वजह से बहुत तकलीफ होती है। मुंबई की जो बड़ी समस्याएं है उसमें ट्रैफिक की समस्या है, ओपन स्पेस की समस्या है। आपको और क्या लगता है क्या काम होने चाहिए? और महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में क्या लगता है? यहाँ पे जो काम हमको दिख रहा है, यहाँ पे माहिम चौपाटी में इतनी जगह है कि वहाँ पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, सौंदर्यीकरण करके लोगों को बैठने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए। वहाँ पे इतनी जगह है कि उसको अगर वहाँ पे बाम्बू वालों को जो बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने जगह दे के रखी है, उनको कहीं पे हम दूसरी जगह पे शिफ्ट करके वो करीबन 8-10 एकड़ जगह मिल सकती है, जहाँ पे हम सांस ले सकते हैं। मुंबई का मतलब माहिम के मतदार संघ यहाँ पे सांस ले सकते हैं। तो उस जगह को बहुत अच्छे ढंग से हम सोच रहे हैं कि जो भी यहाँ पे जीत कर के आए या खासदार आमदार जो भी आए, वो वहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली करीबन 10 से 15 एकड़ जगह हमको माहिम चौपाटी के रूप में बहुत अच्छी डेवलपमेंट करके मिल सकती है।
सब मुंबईकर ने बाला साहेब ठाकरे की राजनीति देखी है। उद्धव ठाकरे थे पहले से, राज ठाकरे की अलग पार्टी हो गई, अब एकनाथ शिंदे की पार्टी हो गई। आपको क्या लगता है मराठी राजनीति के बारे में? मराठी राजनीति के बारे में कि हमको अभी एकजुट होना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि उद्धव जी और राज जी साथ में रहते थे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं था, और उद्धव जी भी बीजेपी के साथ रहते थे तो बहुत ही अच्छा होता था, बट वो नहीं हुआ। चलो कभी कभी क्या है कि जो घर पे चलता है दो हस्बैंड वाइफ के बीच में और डिवोर्स होता है, वैसे ही थोड़ा मामला है, नहीं जमता है तो चलो छोड़ दिया। बट अभी सबको साथ में आना चाहिए एक चीज़ के ऊपर के विकास, एक ही चीज़ के डेवलपमेंट, और मतदार क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दो। बाकी सब छोड़ो, कॉस्मेटिक जो है सौंदर्य वगैरह वो अलग है। ज़्यादा झाड़ लगाओ, पौधे लगाओ तो तुमको ऑक्सीजन चाहिए। मुंबई में पूरा अभी जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से बहुत बच्चे मर रहे हैं, ये सब बाहर आना चाहिए, इसके ऊपर रिपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन का जब दौर होता है तो सब ये मुद्दे उठाते हैं, मतदाता भी, लेकिन राजनीति जो है वो अलग है महाराष्ट्र में, और नेता इन सब की मांगों के ऊपर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं ये देखना पड़ेगा। हम अभी माहिम में है और माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज ठाकरे के लड़के अमित ठाकरे बनाम सदा सरवणकर जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं और उद्धव ठाकरे गुट के महेश सावंत भी है। हम माहिम के मतदाताओं से पूछेंगे इस लड़त में क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कोई भी आएगा, और आया तो भी कब युति होगी कब टूटेगा डोंट नो, तो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं। अमित ठाकरे यहाँ से खड़े हैं, आपको क्या लगता है उनके फ्यूचर के बारे में? मैं ये बोलूँगी जो भी आ जाए वो सिर्फ अपना काम दिखाए। जैसे जॉब को रिलेटेड मैं बात कर सकती हूँ कि यहाँ पे मुंबई में रह के मुंबई वालों को जॉब नहीं है, बट बाहर वालों को पहला प्रेफरेंस मिलता है, तो वो स्टॉप होना चाहिए। जो बॉम्बे में ऑलरेडी है, कैपेबल है, उनको जॉब दे दो, फिर मुंबई आगे हो जाएगा। तो जिसको लेना है, जिसको खड़ा करना है, जिसको हम लोगों को चूज करना है, ये अलग बात है। पहले आप करके दिखाओ, उसके बाद हम लोग करेंगे। पहले आप करके दिखाओ। आपको क्या लगता है मुंबई वालों की क्या समस्या है, क्या मांगे हैं? जो अभी बताया गया कि जैसे ज़्यादातर अपने पास रोज़गार कम है, जितने भी रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध होने वाले थे वो सब ऑलरेडी गए गुजरात में। जितने भी प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर होने वाले थे वो सब गुजरात में चले गए, वो सबसे बड़ा गलत काम हुआ है। यहाँ के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात। आपको क्या लगता है इस विवाद के बारे में? जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जो स्काईपर्स अभी इतने बन रहे हैं, तो यू कैन टेल के उसमें मराठी लोग कितने हैं, उस बिल्डिंग में कितने मराठी लोग रह रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है मराठी लोगों का, विकास किसका हो रहा है? यू कैन टेल ना कि इतने बड़े बड़े 50 के टावर बन रहे हैं, उसमें अमराठी लोग कितने और मराठी लोग कितने हैं, तो विकास किसका हो रहा है? लेकिन मुंबई का अगर कैरेक्टर देखें तो सभी लोग यहाँ आते हैं और सभी का विकास होता है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, विकास हो रहा है, लेकिन टक्का किसका है? टक्का किसका है? किन लोगों का विकास हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है, और उस हिसाब से लोगों को अपना वोट देना चाहिए। बस ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट बायस के मतलब कि तू क्या है, ये क्या है, कि ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, लेकिन अगर कोई अस्मिता है या कोई चीज़ें है तो उनको सबको उस बराबर से लेके जाना चाहिए। और इसका मेन रीज़न है एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल, एजुकेशन की बात चल रही है, आपको क्या लगता है? एजुकेशन से बात है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि युवा को लेना चाहिए। ये अपना सदा सरवणकर है, पुराना हो गया, 15 साल है विधायक रहे, क्या क्या काम नहीं है अभी। ये क्या बोलते हैं, सुशोभीकरण किया, इसको विकास नहीं बोलते मेरे हिसाब से। अरे इधर शिवाजी पार्क में इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना दूर हमें लगता है अभी ये दादर वाले, ये अपना शिवाजी पार्क वाले रहने वाले हैं ना, उसको अस्थमा हो सकता है। जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ हेल्थ की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।